आप उनसे करेक्ट करके दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज प्रभु जी, हम लोग शुरू करते हैं। आधा घंटे का लाइव प्रोग्राम है। रीडेवलपमेंट में आज मुंबई में 40,000 बिल्डिंग डिलैपिलेटेड कंडीशन में है। सरकार का काम है फैसिलिटेट करना, सरकार का काम है पॉलिसीज बनाना, सरकार का काम है लोगों को इतने पॉलिसी बना के रीडेवलपमेंट प्रोसेस को, कन्वेंस डीड के प्रोसेस को इंप्रूव करना। मगर आज भी सरकार 40,000 बिल्डिंग आज डिलैपिलेटेड स्टेट में है। डीम कन्वेंस का प्रोग्राम्स है, मगर अब तक इंप्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है। आप गली गली हर शहर में, अभी मुंबई के अलग अलग हिस्से में जाकर आप प्रोग्राम बना रहे हो, मगर यही देख रहा है कि डीम कन्वेंस का जो प्रोसेस है एब्सोल्युटली स्लो। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? देखिए, महत्वपूर्ण ये रीजन है, लोगों तक अभी तक कंफ्यूजन है। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि डीम्ड कन्वेंस हासिल करने से क्या होगा। कई अलग अलग लोग अलग अलग ये बता रहे हैं डीम्ड कन्वेंस ये डूम्ड कन्वेंस है। डीम्ड कन्वेंस लेने से आपको रीडेवलपमेंट करने का प्रावधान नहीं है, उसमें एफएसआई का बेनिफिट नहीं मिलता है, टीडीआर का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये वकील लोग अपना कमाने के लिए किया है। तो अलग अलग जो बातें होता है, जो अलग अलग कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। और कई लोग बोलते हैं कि डीम्ड कन्वेंस जाने से हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किधर ना किधर ये चैलेंजेबल है, तो फिर डीम्ड कन्वेंस लेके क्या मतलब है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन लोगों में है, वो जब तक दूर नहीं होता है तो लोग आगे नहीं आएंगे। आज लगभग महाराष्ट्र में 800 से 1000 कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी डीम्ड कन्वेंस मिला है। 80,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें से 1000 सोसाइटी को मिल चुका है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरा, कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कई लोगों में गलत फहमी है, लोग पैसा नहीं निकालना चाहते हैं। अलग अलग आदमी, जिस तरह से एक एलिफेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, ये नया प्रक्रिया एक आया है। तो डीम्ड कन्वेंस को अलग अलग लोग अपना अपना प्रक्रिया बता रहे हैं, इसके लिए लोगों में कंफ्यूजन है। 60,000 जैसे प्रभु जी 60,000 सोसाइटीज है, 60,000 सोसाइटीज में सिर्फ 1,000 सोसाइटीज को डीम कन्वेंस मिला है। 50,000 सोसाइटी से ज्यादा 59,000 सोसाइटीज का डीम कन्वेंस पेंडिंग है। 40,000 बिल्डिंग तो पुराने हैं, कब भी टूट सकता है। कालबा देवी उस सेक्शन में आप जाओगे तो पूरे बिल्डिंग इतने पुराने हैं, कभी गिर के टूट सकते हैं। जितने लोगों से बात किया था चैनल के माध्यम से, लोगों का कहना कि हम रात में जब सोते हैं हमको मालूम नहीं दिन में क्या होगा, दिन में हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, ये इसका तकलीफ है। गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सिर्फ 1,000 सोसाइटी को डीम कन्वेंस मिला है। तो पूरे रीडेवलपमेंट का प्रोसेस इतना स्लो हुआ कि आपको नहीं जानता कि सरकार का जवाबदारी है चीज को इंप्लीमेंट करने में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने पहले दिन से ये मांग किया था, और इनफैक्ट जब हमारी स्टेट में गवर्नमेंट थी तब हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था कि सोसाइटी फॉर्म होने के बाद, खड़ी होने के बाद 1-2 बरस के अंदर ही डीम कन्वेंस होना ही चाहिए। और इसलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि प्रोसेस शुड बी अदर वे अराउंड। Instead of society secretary chairman has to go to the DDR, de facto डीम कन्वेंस कर डालो। जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो डेवलपर को जाना पड़ेगा कोर्ट में, सोसाइटी को नहीं जाना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये डीम कन्वेंस का कानून, कांग्रेस सरकार ने हमारे प्रयास कर आने के बाद भी 2-4 प्रमुख मांगे आज हमने रखी है। पहली बात कि ये डीम कन्वेंस हुआ है, ये स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, डीम कन्वेंस की प्रोसीजर पूरी करने के लिए सोसाइटी को कोई भी प्रकार का खर्चा नहीं आना चाहिए। और यदि ये सरकार नहीं कर सकता है तो आप ऑर्डिनेंस निकालो और सब सोसाइटी को डीम कन्वेंस दे दो। जिसको ऑब्जेक्शन है वो बिल्डर, डेवलपर, लैंड ओनर जो भी होगा वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये तो आम आदमी के समझ के परे बात है कि जो फ्लैट मैंने मेरे परिचय से खरीदा है, जो फ्लैट खरीदते समय बिल्डर ने जमीन की कीमत उसमें ली है, एमिनिटीज की कीमत उसमें ली है, और फ्लैट परचेस करने के बाद बिल्डर बोलता है कि नहीं जमीन तो मेरे नाम पर है, सिर्फ फ्लैट तुम्हारे नाम के ऊपर है। ये सारासार इनजस्टिस है, ये फंडामेंटल राइट भंग करने वायलेशन। अतुल जी का कहना है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू शेल्टर, हर व्यक्ति का डिसेंट लाइवलीहुड एक फंडामेंटल राइट के हिसाब से। 40,000 बिल्डिंग अगर मुंबई टूटने के कगार में, डिलैपिलेटेड स्ट्रक्चर में है, कहीं ना कहीं सरकार का इंप्लीमेंटेशन में इतना, देखिए लोगों का ऐसा शिकायत था कि 4-4 एजेंसीज के पास जाना पड़ता है। पहले रजिस्ट्रार प्रॉपर्टीज के पास जाओ, वो फिर ये क्या प्रोसीजर आप जरा समझा देंगे लोगों के विस्तार के, इनके भी प्रश्न के बाद हम आ जाएंगे, विल आस्क यू द क्वेश्चंस। मगर पहले जो 4-4 एजेंसीज के पास जाना पड़ता है, ये करप्शन का एक भीड़ बन गया है। देखिए, जैसा डीम कन्वेंस में पहला है हमें डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाना होता है, उसके बाद जाते जाते हमें अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग डॉक्यूमेंट
ओरिजिनल कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि सिटी सर्वे ऑफिस से सिटी सर्वे मैप या आपका सीटीएस प्लान और सीटीएस प्रॉपर्टी कार्ड। उसके बाद आपको डीपी रिमार्क लेना है, फिर बिल्डिंग प्रपोजल में जाते हुए बिल्डिंग प्लान लेना है, फिर एनए ऑर्डर, अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से लाके डीडीआर के पास देना है। उसके बाद डीडीआर आपको ऑर्डर पास करेगा। उसके बाद हमें डीम्ड कन्वेंस डीड बनाना है, जिसमें डीडीआर का साइन लेना होता है। उसके बाद उसको हमें स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट में देना है, मतलब दूसरा डिपार्टमेंट आएगा कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। उसके बाद उन्होंने सब डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट लेते हैं, मतलब हर एक फ्लैट का लेटेस्ट वाले का लेते हैं, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरा है कि नहीं भरा देखा जाता है, जिन्होंने नहीं भरा उसका स्टैम्प ड्यूटी लिया जाता है। उसके बाद हर एक फ्लैट का कई बार 1985 के बाद का है तो 200 टका पेनल्टी के साथ, 1985 का पहले का है यदि आपके पास पुरावा है तो जुना रेट लिया जाएगा, यदि पुरावा नहीं है आज का बाजार मूल्य लिया जाएगा। इस तरह से हर एक स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट से ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा। तीसरा जो आता है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उधर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हियरिंग होता है और बिल्डर को बुलाया जाता है, अगेन हियरिंग होता है। उसके बाद चौथा डिपार्टमेंट है जो है सिटी सर्वे ऑफिस, जहां प्रॉपर्टी कार्ड चेंज करना होता है, या तलाटी का ऑफिस जहां 7/12 चेंज होता है, उधर भी उसका आपका मेजरमेंट होता है, हियरिंग होता है। इस तरह से 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही ऑर्डर को लेके जाना है। इसके लिए लोगों में एक ऐसे असमाधान है कि कितने डिपार्टमेंट कितने बार हमें चक्कर काटना है और कितने लोगों को पैसा देना है। इस तरह से दिस इज व्हाट वी टॉक करप्शन बिल्डिंग। 60,000 सोसाइटीज में 1,000 को ही डीम कन्वेंस मिला है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार का पॉलिसी फ्रॉड है। 40,000 बिल्डिंग टोटल डिलैपिलेटेड कंडीशन में। मैं लोगों से पूछता हूं कि आज डेवलपमेंट रुका हुआ है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ठप हो चुका है। जो हैबिचुअल जो सरकार का गारंटीड है कि शेल्टर प्रोवाइड करना, डिसेंट शेल्टर प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं एकदम ठप हो गया है। आपको क्या, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न प्रभु जी से मैंने एक सवाल किया था, सब उसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन है। हमारा जो प्रमोटर ने जो हम लोगों से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा लिया, उसने गवर्नमेंट में नहीं भरा, इज ए चीटिंग केस। कैन वी गो फॉर ए चीटिंग क्या प्रोसीडिंग FIR criminal case? Now, since it is already 12 years on, whether we have to pay stamp duty on today's price or when we have purchased the flat at the time. This is corruption. फिर corruption की वाली बात है। 40,000 सोसाइटीज इन डिलैपिलेटेड कंडीशन। वी आर कमिंग बैक टू यू। बोलिए प्रभु जी। अच्छा देखिए, इनका जो सवाल है, यह प्रमोटर के खिलाफ जिन्होंने गवर्नमेंट का ड्यूटी था वो उन्होंने लिया है और गवर्नमेंट को भरा नहीं है, उसके ऊपर 100% FIR होता है। लेकिन आपके पास पुरावा होना चाहिए उनको पैसा दिया हुआ। हाँ है तो आप चीटिंग केस कर सकते हो, उस बिल्डर को अरेस्ट कर सकते हो। दूसरा, या चीफ प्रमोटर को अरेस्ट कर सकते हो। दूसरा आपका सवाल है 12 साल पहले आपने लिया है, यदि आपके पास पुरावा है 12 साल पहले लिया हुआ है तो उस 12 साल पहले का ड्यूटी लिया जाएगा और उसके ऊपर लगभग 200 टका पेनल्टी लिया जाएगा। इस तरह से हाँ, नहीं तो आज का वैल्यू भी बढ़ सकते हैं। दिस इज द बिगर इशू, लार्जर इशू जो आपके लोग, आपको कुछ पूछना है, हमको यही पूछना है कि सरकार से कि सरकार का पॉलिसी चेंज करना, जैसे प्रभु जी कर रहा है। अगर डीम्ड कन्वेंस है तो जो टाइमिंग है कितने महीने रुकेंगे, कोई तो कितने साल रुके हुए डीम कन्वेंस के लिए। तो डीम के अंदर मतलब ही क्या हो गया? डीम कन्वेंस से रीडेवलपमेंट का टोटल प्रोसेस बंद हो चुका है। आज इतने डिलैपिलेटेड कालबा देवी में जाओ, मुंबई के उस भाग में चले जाओ, तो कभी भी कोई भी गिर के कभी बिल्डिंग कोलैप्स, और कितने कोलैप्स के केसेस भी हमारे सामने आए। आपको कुछ पूछना था? मेरे को पूछना है कि फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड, they are both are under entitled for this or not? That is the only thing. फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड, यस। देखिए जमीन जब ट्रांसफर होता है, जमीन फ्री होल्ड हो सकता है या जमीन लीज होल्ड भी हो सकता है। कन्वेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल। यदि टाइटल ट्रांसफर होता है वो लीज होल्ड के लिए भी डीम्ड कन्वेंस लागू है। लेकिन लोगों में एक गलतफहमी है, यदि मैं डीम्ड कन्वेंस में जाता हूं, लीज होल्ड जो है ओनरशिप होता है, ऐसा नहीं है। यदि लीज राइट आपके नाम से लीज का ही ट्रांसफर होगा तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। या So we'll go back to the people. We'll go back to the people. We'll go back to the people again. आपके पास भी आ रहे हैं कि डीम कन्वेंस, ये कन्वेंस आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। नहीं, मुझे यही कहना है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, कानून बनाना एक बात है, पर कानून का इंप्लीमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं एक वन विंडो क्लियरेंस क्यों नहीं हो सकता? एक विंडो में जब डीडीआर हमको ऑर्डर देता है तो वही हमारी स्टैम्प ड्यूटी भी चेक करे, वही हमारा सिटी सर्वे से हमको प्लान करके दे। हम 4 एजेंसी के पास क्यों दौड़े? और क्या जब हम लोग को दौड़ना पड़ता है तो हम लोग को मिडिल मैन एडवोकेट रखने पड़ते हैं। एडवोकेट हम लोग को और कंफ्यूज कर देते हैं। वो अपना पैसा बनाने के लिए हम लोग को मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि हम लोग बाद में रास्ता
छोड़ देते हैं। इसलिए एक ही विंडो एजेंसी रखी जाए, वो चारों क्लियरेंस हमको एक साथ दे, तो इसमें हो पाएगा। नहीं तो ये चीफ मिनिस्टर से आपका रिक्वेस्ट है, चीफ मिनिस्टर ही कर सकता है, चीफ मिनिस्टर शायद इंप्लीमेंट कर सकता है सिंगल विंडो ऑपरेशन, और जल्द से जल्द। आपने कर इतना प्रोसीजर की जरूरत क्या है? बोले 4-4 विंडो के पास जाना क्यों है? सिंगल विंडो में ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए आप जरा सॉल्यूशन सीएम के पास जाएंगे तो सीएम को एक प्रेशर बना के, एक प्रेशर ग्रुप बना के सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे प्रोसीजर को हेस्टन करे, फास्ट करे। बोलिए प्रभु जी। ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति चाहिए। अलग अलग 4 डिपार्टमेंट वाले इकट्ठा आना चाहिए, तब हो पाएगा। क्योंकि एसआरए जब था, शुरुआत था, वो 1 विंडो क्लियरेंस था, लेकिन आज एसआरए में भी अलग अलग विंडो हो चुका है। इसके लिए मुझे लगता है कि ये करना है तो हमारे जैसे लोग इकट्ठा आना चाहिए, और फिर हो सकता है। 40,000, हाँ बोलिए 40,000 बिल्डिंग, 40,000 बिल्डिंग डिलैपिलेटेड स्टेटस में है, कभी भी टूट के गिर सकता है। अगर यह प्रोसीजर जल्दी नहीं हो सकता तो मुंबई इज सफरिंग, रियल एस्टेट इन मुंबई इज सफरिंग। रियल एस्टेट सफर हो रहा है तो पूरे मुंबई का डेवलपमेंट रुक जाता है। मुंबई का डेवलपमेंट और लोगों के हैबिचुअल जो फंडामेंटल राइट है शेल्टर का, उस चीज के लिए जरूरी है कि सरकार, सीएम कोई ना कोई ठोस का कदम उठाए। आप कुछ बोल रहे थे? मैं चाहता हूं बीजेपी ये सेमिनार कर रही, बहुत अच्छा है। मुझे चाहते हो बीजेपी एक ऐसा कुछ सेंटर बनाए जहां पे वकील लोग हों और वो हम लोग को हेल्प करें। नहीं तो हम इंडिविजुअल वकील के पास जाते हैं, वो हम लोग को लूट लेते हैं। तो बीजेपी को करने दो। आपको कुछ पूछना था? जी सर, एक वी आर जस्ट अ कॉमन पीपल। ये इतनी जो लॉन्ग प्रोसीजर है, इट इज आउट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। ये बार ये विंडो, ये प्रोसीजर, वो प्रोसीजर, सिंपल थिंग कि अगर एक ही फ्लैट के बारे में 25 बार या 30 बार जितनी बार वो बेचा गया है, उसकी स्टैंप ड्यूटी भरी गई है, उसके बाद में भी अगर आज डीम कन्वेंस नहीं देते हैं या इतनी परेशानी भुगतनी पड़ती है, तो उसका मतलब क्या है? मतलब उसका अभी तक भी कोई इतनी बार स्टैंप ड्यूटी भरी चुकी है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट देना है, आपको ये करना है। एक सिंपल आपने प्रभु जी बोला था कि भाई within 4 months, if the builder is not giving you the conveyance, it is automatically being conveyed on the name of the society. फिर इतनी लंबी प्रोसीजर क्यों है? Why it shouldn't make it so simple कि ठीक है, आपके 4 महीने हो चुके हैं, दिस इज योर सोसाइटी सो एंड सो, ये सोसाइटी के नाम पे आप जो भी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यू प्लीज गेट इट टू अस एंड वी विल राइट अवे, विल गिव यू द कन्वेंस, एज सिंपल एज दैट। बट व्हाई इज पुलिंग ऑन सच अ लॉन्ग वे? ये सिंपल आदमी की एक नॉलेज है, बाकी इतनी विंडो, ये प्रोसीजर वो समझ के बाहर है हम लोगों के। प्रभु जी ये एक मेजर इशू भी है, ये मेजर इशू भी है, ये आवाज है लोगों का। यू वांट टू टेक इट। जस्ट अ सेकंड, सिंपली बोला हुआ है कि विद इन 4 months इफ द बिल्डर इज नॉट गिविंग यू द कन्वेंस, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इट इज बीन कन्वेंस्ड टू बी ऑन द नेम ऑफ द कंसर्न सोसाइटी। देन व्हाई इज ब्लडी ऑल दिस लॉन्ग सिचुएशन इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन? इसका तो कोई हल निकलने वाला है ही नहीं। ये बोलिए, आपके पास ये जो सिस्टम बनाई है, हकीकत में 4 महीने में जब भी मिलता है तो 4 महीने में दे देना चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। और कहीं कहीं ऐसी है कि बिल्डर खुद रजिस्ट्रार में लेटर लिख के दे देता है कि हम तो कन्वेंस देने के लिए तैयार है, 9 बिल्डिंग साथ में मिलके आई है और हम तुमको डिमार्क करके देते हैं। जो टावर बन चुके हैं वो आते नहीं, उसको जल्दी जरूरत नहीं है, तो बाकी जो 6-7 बिल्डिंग जूनी हो गई है 25, 30, 35 साल, वो उसको अकेले में नहीं देते और वो निकल जाते हैं कि बिल्डर तो देने के लिए तैयार है, तो आखिर में मिलता नहीं और चक्कर काटनी पड़ती है। इतना 2-2, 3-3 साल हमारी बिल्डिंग को 5 साल से हम प्रोसीजर कर आगे बढ़ी नहीं सकती है कन्वेंस के लिए, तो 4 महीने जो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है, तो गवर्नमेंट को करके देना ही चाहिए कि 4 महीने में हो गया तुम्हारा, फिर और कोई आगे प्रोसीजर ही नहीं होनी चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई रियल एस्टेट का केंद्र है, द कमर्शियल कैपिटल, द फाइनेंशियल कैपिटल। आपको लोगों का आवाज सुनना पड़ेगा। 60,000 प्रभु जी कह रहे थे, ये जेंटलमैन कह रहे थे, 60,000 सोसाइटीज में आज सिर्फ 1,000 सोसाइटीज को डीम कन्वेंस मिला है, 59,000 सोसाइटीज बाकी है। ये प्रोसीजर 4-4 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल चल रहा है। ये शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट नहीं। अगर डीम कन्वेंस है तो कन्वेंस करो, स्ट्रेट कट करो। ये 4-4 डिपार्टमेंट क्यों? जैसे पूछ रहे होना चाहिए। देखिए, डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जब तक नहीं जाते हैं तो सब कायदा अमलबजानी नहीं होता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, एवरीबडी हैज अ राइट टू ओन द प्रॉपर्टी, लीगली ही कैन ओन द प्रॉपर्टी। जब लीगल राइट से उसने खरीदी किया बिल्डर ने, उसको आप ऐसे ही
एक जीआर पास करके उनके अलग नाम से नहीं कर सकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसके लिए जो प्रोसेस है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटी भरो, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बोलता है रजिस्ट्रेशन करा के ले, और अपना रजिस्ट्रार जो बैठे है डीडीआर, तो प्रोसीजर तो है ही है, उसको सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, वो मांग है, अभी भी सिंप्लीफाई हुआ है और भी हो सकता है। स्ट्रेट आपका कहना है कि स्ट्रेट करना चाहिए। आप किसको पूछना था? आपको पूछना था? प्रभु जी को। रमेश प्रभु जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपको मिले बहुत खुशी हुई। माय क्वेश्चन इज, व्हेन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज गिविंग डीम कन्वेंस ऑन एक्स पार्टी व्हेन बिल्डर इज नॉट कमिंग, so when deem conveyance is conveyed with one party, why not the sale agreement document is registered with one party? This is a valid question and you have to give me elaborate reply and let everyone know. ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपके पास भी आ रहा हूं, आपसे कमिंग बैक टू यू, बोलिए। देखिए, इनका सवाल ये है कि वन पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वन पार्टी कन्वेंस हो रहा है। वो वन पार्टी रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, उनका बोलना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये बताया गया है कि बायर एंड सेलर बोथ शुड बी अवेलेबल। अभी जहां बिल्डर अवेलेबल नहीं है, कन्वेंस नहीं दे रहा है, उसके तरफ से डीडीआर साइन करके दो पार्टी बन रही है। एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो रहा है, लेकिन कन्वेंस जब हो रहा है तो डीडीआर खुद आके रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उस तरह से दोनों पार्टी हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज कमिंग बैक टू अतुल। अतुल जी, एक पॉलिसी हो रहा है, एक पॉलिसी हो रहा है, एक पॉलिसी हो रहा है, एक पॉलिसी के माध्यम से, एक पॉलिसी के माध्यम से, एक पॉलिसी के माध्यम से, एक पॉलिसी के माध्यम से जो प्रभु जी कह रहे थे, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी 60,000 सोसाइटीज, 60,000 सोसाइटीज, 1,000 सोसाइटी को डीम कन्वेंस मिला है। सीएम पृथ्वीराज चौहान को जागना पड़ेगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मुंबई एज अ फाइनेंशियल कैपिटल, उनको कुछ ठोस कदम रखने पड़ेंगे। 4 विंडो के ऑपरेशन कह रहे थे, आपके तरफ से क्या प्रस्ताव है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? जैसे प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। Mumbai BJP has published one booklet, which booklet is with the people. We have made very specific demand, as I earlier said, that by bringing Deemed Conveyance Act is not only sufficient thing. First thing, we have to make drastic changes in rules and regulations of this act. So there should be one window system. Whatever documents has to be produced, onus should be on the developer, not on the society people. In the recent act, government has given mandatory powers to the DDR. If there is no sub-documents, then also DDR can pass deemed conveyance. We are saying, instead of giving him discretionary powers, make him mandatory, that he has to give deemed conveyance despite lack of some papers. This is our third demand. And fourth demand, there should be time limit. Within 3 months or 6 months, deemed conveyance procedure has to be completed. That is, that time limit should be there. These are the specific 3 or 4 demands of Bharatiya Janata Party. चार उन्होंने कहा कि 4 महीने के अंदर होना चाहिए। कि आपको लगता है कि 4 महीने सरकार को क्या ठोस कदम होना? बिकॉज सीएम हैज टू बी एब्सोल्युटली। रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री आज एसआरए रुक गई है, रीडेवलपमेंट प्रोसेस रुक गए, बिल्डिंग्स को क्लियरेंस नहीं मिल रहे, ओल्ड बिल्डिंग्स का इतना सारा बिल्डिंग्स का लिस्ट है, 40,000 ओल्ड बिल्डिंग्स। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी एब्सोल्यूट रिफॉर्म चाहिए, डेवलपमेंट के लिए रिफॉर्म चाहिए। आपके पास क्या प्रोसीजर है? आप क्या कहते हैं? सीएम पृथ्वीराज चौहान के लिए आप क्या मैसेज दोगे? क्या होना चाहिए? यही हो सकता है, जिस तरह से एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, सब सोसाइटी के इन्होंने अप्रोच किया है, उनका इंफॉर्मेशन लिया गया, वो ऑलरेडी वेबसाइट में डाला है। यदि उसी वेबसाइट के थ्रू यदि टोटल इंफॉर्मेशन लिया जाता है, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस, जिस तरह से अतुल बतलकर ने बताया, यदि एक जीआर निकल जाता है कि ये सोसाइटी का इतना इतना एरिया है, ये हमें कंफर्म हुआ है, और जिस तरह से एसआरए का ऑर्डिनेंस निकलता है, ये प्रॉपर्टी सीटीएस नंबर, ये एसआरए है, उसी तरह से हर सोसाइटी का जो सीटीएस नंबर है, उनका बिल्डिंग का नाम देते हुए यदि ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है और एक ही बार कन्वेंस हो सकता है। You had some doubts. लगातार लेकिन मिस्टर प्रभु हैज बीन एब्सोल्युटली एक प्रभु जी एक टोटल एक रिफॉर्म्स तरफ आए हैं। रीडेवलपमेंट प्रोसेस जो डीम्ड कन्वेंस है, डीम्ड कन्वेंस एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर सरकार ने कुछ कहा तो डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट करने में और कदम उठाना पड़ेगा। आपको कुछ कहना था? सी बॉस, माय क्वेश्चन, आई एम कमिंग फ्रॉम सिद्धि सोसाइटी। हमारे बिल्डिंग का एक ही प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग हैज बीन डेवलप बाय ट्रस्ट,
और जो लैंड ओनर ने ना ट्रस्ट पर केस कर दिया है, तो इन दिस केस डीम कन्वेंस इज पॉसिबल? ये पॉसिबल है, क्योंकि बिल्डर और जमीन मालक या ट्रस्ट का डिस्प्यूट है। फ्लैट ओनर को अपना अधिकार मिलना चाहिए, जमीन अपना नाम पर होना चाहिए, इसके लिए आपको डीम्ड कन्वेंस मिल सकता है, कोई तकलीफ नहीं। एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा, महाराष्ट्र के सीएम को जागरूक करना पड़ेगा। अब मैं इनके पास आ रहा हूं, बोलिए। मैं अब रमेश प्रभु जी को मेरा क्वेश्चन है कि 1985 के पहले का जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि उसको कैसे सोल्व किया जाए? अभी तक उसके लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, तो ऐसा एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए कि 85 पहले का जो डॉक्यूमेंट है वो इंडिविजुअली मेंबर के साथ गवर्नमेंट को देखना चाहिए और सोसाइटी को डीम कन्वेंस देना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डीम कन्वेंस देखिए 1985 का पहले का जितने भी डॉक्यूमेंट है, यदि रजिस्टर्ड नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं है, यदि आपके पास पुरावा है तो ऑलरेडी जीआर निकला है, तो आपको जूना बाजार मूल्य से ही स्टैम्प ड्यूटी लिया जाएगा, रेट वही रहेगा जूना, और रेट जो है आज का रहेगा 5%। इस तरह से ऑलरेडी 10,000 15,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी आता है। यदि गवर्नमेंट को और सिंप्लीफाई करना है, उनको ये बोलना है 1985 के पहले हम कोई ड्यूटी नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा क्लियरेंस नहीं आया है। आज क्लियरेंस ऐसा आया है, 85 के पहले का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जूना बाजार मूल्य लिया जाएगा, आपको पुरावा देना है और आज का रेट से स्टैम्प ड्यूटी लिया जाएगा। Redevelopment, deemed conveyance, this is a big issue. The entire real estate industry of Mumbai is suffering. 40,000 dilapidated old buildings है। अगर सरकार, महाराष्ट्र सरकार ठोस कदम नहीं, they're not taking the right measures, we are going to see a total gloomy situation where real estate is concerned. And with the fundamental rights है लोगों को have a proper shelter, वो shelter suffer हो रहा है। बोलिए। मेरा प्रभु साहब को एक क्वेश्चन है। रीडेवलपमेंट के बाद, सॉरी, डीम कन्वेंस के बाद रीडेवलपमेंट हो सकता है क्या? दैट इज नंबर 1। और सेकंड नंबर, टोटल एक्सपेंसेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कन्वेंस स्टैम्प ड्यूटी, ओपन लैंड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द सोसाइटी अप टू डीम कन्वेंस? देखिए इनका सवाल है, क्या डीम्ड कन्वेंस में जाने के बाद रीडेवलपमेंट मुमकिन है? 100% मुमकिन है। डीम्ड कन्वेंस लेने के बाद आप अपना जमीन का मालिक हो, एक बार आप जमीन का मालिक हुआ, एफएसआई, टीडीआर सब कुछ आपका है, प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम से हो सकता है। इसके लिए डीम्ड कन्वेंस होने के बाद आप रीडेवलपमेंट कर सकते हो। दूसरा जो सवाल है, कितना खर्चा आएगा? हालांकि डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन के 2,000 कोर्ट फी है और जितना वकील लगाएगा उतना फीस आपको वकील को देना होगा। यदि आप खुद जाते हो सकता है 5-6 हजार रुपए में टोटल आपको डीम्ड कन्वेंस मिल सकता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आता है, जो स्टैम्प ड्यूटी सबने अपना अपना स्टैम्प ड्यूटी भरा है, डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर के ऊपर सिर्फ 100 रुपए स्टैम्प ड्यूटी आता है। और आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन में 30,000 रुपया, ऐसे करते हुए 1 लाख 1.5 लाख में आपका हो सकता है। लेकिन अभी आप वकील का अपॉइंट करते हो, 25 से 30,000 रुपया पर फ्लैट खर्चा होता है। दिस इज व्हाट वी से। अगर मुंबई के रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डेवलप करना है, प्रभु जी आप एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं कि डीम कन्वेंस कम से कम पैसे में होना चाहिए, ज्यादा लोग को बेनिफिट होना चाहिए। 59,000 सोसाइटीज को आज भी डीम कन्वेंस नहीं मिला। बोलिए। मेरा क्वेश्चन एक ही है प्रभु जी, कि गवर्नमेंट का विलिंगनेस के ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का अगर विलिंगनेस है देने का सोसाइटी को राइट, तो उनको एक सिंगल जीआर, जैसे वो झोपड़पट्टी में कैसे कर देते हैं, सिंगल जीआर हो सकता है। इसके लिए लोगों तक आवाज आना चाहिए, सीएम को लेटर लिखना चाहिए और उस तरह से पॉलिसी डिसीजन में चेंज हो सकता है। आज के तारीख में सब प्रोसीजर करना जरूरी है। अब बोलिए। एग्रीमेंट के अंदर फ्री कन्वेंस लिखा है बिल्डर ने, डेवलपर ने, और अभी वो नहीं देता है, तो व्हाट वी शैल डू? सो फ्री कन्वेंस लिखा है तो आपको मुमकिन से मतलब डीम्ड कन्वेंस में जा सकते हैं, डीडीआर के पास जा सकते हैं और 4 महीने के अंदर आपके नाम से आप कन्वेंस करके ले सकते हो। अतुल जी हम लोग आपके पास आएंगे। ये एक बड़ा समस्या बन गया है, पूरे मुंबई के रियल एस्टेट जिस प्रकार से ठप हो गया है। आज रीडेवलपमेंट बंद है, स्लम रीडेवलपमेंट बंद है, टोटल जो पुराने बिल्डिंग्स है 40,000 के ऊपर टोटल वो एकदम ठस हो गए। नो प्रोसेस, कोई फाइल क्लियर नहीं हो रहा है, एंड अल्टीमेटली इफ यू डोंट इज इन द प्रोसेस ऑफ डीम कन्वेंस एवरीथिंग इज गोइंग टू सफर। नहीं, हमारी तो पहली इसलिए मांग ये है कि जो लोग अपने पैसे से फ्लैट परचेस करते हैं उनका ये फंडामेंटल राइट है कि जिस जमीन के ऊपर उनकी सोसाइटी खड़ी है वो जमीन सोसाइटी के नाम पर होना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल राइट, क्योंकि जब फ्लैट परचेस किया है तब बिल्डर ने जमीन की कॉस्ट पकड़ के ही फ्लैट दिया है।
कॉम्प्लेक्स होगा तो जो एमिनिटीज है, क्लब हाउस है, स्विमिंग टैंक है, जिम है, ये सब एमिनिटीज की कॉस्ट पकड़कर वो फ्लैट की कीमत तय की है। और इसलिए जिसका पैसा हमने दिया है वो चीज हमारे नाम पर होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और ये प्रिंसिपल से हम डीम कन्वेंस के पीछे लगे हैं। डीम कन्वेंस, यू हैव बीन अ रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर। कई मुद्दे हमारे सामने आए कि 2-2, 3-3 साल तक उनको डीम कन्वेंस नहीं मिला। ये शुरुआत हुआ ना, व्हाट गवर्नमेंट स्टेप्स होगा टोटल मुंबई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जहां हमने देखा कि एंटायर मुंबई इज अप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ डज बोलिए। जिस तरह से पब्लिक अवेयरनेस होते जाएगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि बहुत लोगों को डीम्ड कन्वेंस मिल रहा है, तो लोग इसका एप्लीकेशन डालेंगे। और दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो प्रक्रिया हो रहा है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। और 1 विंडो क्लियरेंस यदि होता है या 1 GR निकल जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा सोसाइटी डीम्ड कन्वेंस हो सकता है, फिर रीडेवलपमेंट आसान हो सकता है और मुंबई में अलग एक डेवलपमेंट होने का पूरा। आपको कुछ बोलना है? हाँ, बोला मोठा प्रश्न बोला। इथे दोन्ही बाजूला मिलिटरीचा एरिया आहे, साऊथ अँड नॉर्थ, and 500 meters length, there should not be tower. That is the condition. Is it right or wrong? And if it is the Kalpataru builder, they have completed garden here, this side, and that side Kalpataru. तो देखिए, हम लोग अभी डीम्ड कन्वेंस के बारे में ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे। और देखिए, डीम्ड कन्वेंस के लिए आपको 6 महीने का एक प्रक्रिया करना है और 6 महीने से करके आप अपना डीम्ड कन्वेंस हासिल कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसके ऊपर डिटेल चर्चा भी करेंगे। Now this is what we call the process of deemed conveyance. I'll get back to the studio, Siva. These are the issues. लोगों के issues है, builders के issue है। आज पूरा मुंबई ठप है। We'll get back to you. आज पूरा मुंबई ठप है। Now this is 40,000 dilapidated constructions, 40,000 reform, immediate need for the government to really wake up and look into the issues of the common man. Housing is the biggest thing that is affecting the people today. Siva, if you can hear me, I'll get back to you. ये एक जबरदस्त कैंपेन चला है पूरा मुंबई में CM पृथ्वीराज चौहान के लिए कि आपको पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। डीम कन्वेंस रीडेवलपमेंट प्रोसेस को एब्सोल्युटली एनफोर्स करना पड़ेगा, सिंगल विंडो ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। और जब तक ये आप करेंगे नहीं, तब तक लोग सफर करते रहेंगे। लोगों को अपना हक, जो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से जो फंडामेंटल राइट्स है अपने शेल्टर के, वो चीज जब तक नहीं मिलेंगे तब तक द पीपल आर गोइंग टू सफर। मुंबई इज अप फॉर चेंज एंड वी एक्सपेक्ट द चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान to immediately implement and see deemed conveyance is enforced in a fast manner.